Start. Assalamu alaikum students. Welcome to the digital learning session of SSC. How are you students? I hope you all are fine. Okay students, I am Ms. Banis, your science teacher. I am going to teach you science. My dear students, let's continue our chapter number 1, that is healthy living. Students, in the previous lecture we have learned about healthy and unhealthy food, balanced diet, nutrients and type of nutrients. Now the topic of today's lecture is storing food and human teeth, in which we will learn about what kind of food to be stored, why we need to store food and why we should not eat stale food, as well as teeth and its types. Students, as we all know, today our topic is storing food and human teeth. So there are some important things related to our topic. Food stored in the refrigerator, food stored outside the refrigerator, and food stored in the airtight container or packaging, and human teeth with its types. As you can see here in this diagram, इस रेफ्रिजरेटर में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, चीज़ है, वाटर है, एक्सेट्रा. ये बहुत सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर में स्टोर की गई हैं. बिल्कुल इसी तरह आपके घर में भी आपकी मामा बहुत सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती होंगी. तो स्टूडेंट्स, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. सो स्टूडेंट्स, विच फूड आर स्टोर इन रेफ्रिजरेटर? सो दीज आर मीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़. ये तमाम चीज़ें रेफ्रिजरेटर में स्टोर की जाती हैं, क्योंकि अगर हम इन सब को रेफ्रिजरेटर के बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी एंड देन वी कांट ईट दैम. स्टूडेंट्स, कुछ फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है, तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेफ्रिजरेटर के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं. The food stored in cans and tins can be fresh without refrigerator. कुछ फूड्स जैसे कि जो कैंस या टिन्स में होते हैं वो रेफ्रिजरेटर के बगैर भी बहुत मंथ्स तक फ्रेश रह सकते हैं. आफ्टर ओपनिंग टिन फूड इट मस्ट बी केप्ट इन आ रेफ्रिजरेटर. लेकिन अगर हम इन फूड्स को एक बार ओपन कर लें, खोल लें, तो इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना लाजमी हो जाता है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि एयर टाइट पैकेजिंग में आते हैं या एयर टाइट कंटेनर्स में आते हैं और इन्हें ओपन करने के बाद रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी नहीं कर सकते. तो आइए देखते हैं वो कौन से फूड्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिस्किट, क्रिस्प, नट्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस. ये वो फूड हैं जिन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना लाजमी है. हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में ही क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों स्टोर नहीं कर सकते? इस बात को समझने के लिए लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल कि जब आप कभी बिस्किट का पैकेट खोल कर छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के बाद आकर उसमें से दोबारा एक बिस्किट लेकर खाते हैं, तो आपका बिस्किट सॉफ्ट हो जाता है, वो क्रिस्पी नहीं रहता. वाई इट बिकम सॉफ्ट? बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. इस बिस्किट ने अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में से मॉइस्चर यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. जब बिस्किट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो ये सॉफ्ट हो गया. इसीलिए कुछ फूड्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना लाजमी होता है ताकि वो सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें और ना ही वो सॉफ्ट हों. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको
अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम फूड को कौन से डिफरेंट मेथड से स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने फूड को अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे या ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर लेंगे तो वो फूड ख़राब हो जाएगा और हम उसको खा नहीं सकते। वो फूड जिसे ख़राब होने की वजह से हम खा नहीं सकते उसे स्टेल फूड कहते हैं। सो व्हाट इज़ स्टेल फूड? आइए हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द फूड विच इज़ नो लॉन्गर फ्रेश और गुड टू ईट इज़ नोन एज स्टेल फूड। वो फूड जो कि फ्रेश ना रहा और हमारे खाने के लिए बेहतरीन भी नहीं है, दैट फूड इज़ नोन एज स्टेल फूड। It is also known as spoiled food. What happened if we eat stale or spoiled food? यानी क्या होगा अगर हम स्टेल और स्पॉइल्ड फूड खा लेंगे। स्टेल या स्पॉइल्ड फूड खाने से हमें वॉमिटिंग हो सकती है और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, मैंगो के ऊपर बहुत सारे फ्लाइज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बनाना है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर आप इस तरह का फूड खाएंगे तो क्योंकि ये फ्रेश नहीं रहा तो इस फूड पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। जब हम स्टेल फूड खाएंगे तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे और हमें बीमार करेंगे। That's why we all should not eat stale or spoiled food. Up till now students, we have learned a lot of things in this chapter. We have learned about food, nutrients, balanced diet, storing food and stale food. Means ज़्यादातर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं that are related to food. But to eat food we all need teeth. So students, let's start with human teeth. Students, we all have teeth in our mouth. तो यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये टीथ हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं। सो टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। टीथ हमें हेल्प करते हैं खाना खाने और चबाने में। लेकिन बच्चों, आप सब ने एक बात ज़रूर नोट की होगी, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं, उनके तो टीथ ही नहीं होते। तो वो कैसे खाना खाते हैं या वो क्या खाते हैं, सोचिए तो ज़रा। जी, बहुत छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो सिर्फ मिल्क यानी दूध पीते हैं, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं खाते। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वो न्यूबॉर्न बड़े होते हैं, दे गेट देयर फर्स्ट टूथ बिटवीन 4 to 7 months ऑफ एज। मीन्स जब वो 4 से 7 माह की एज में होते हैं तो उनका पहला दांत निकलता है। ये टीथ मिल्क टीथ कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके ये मिल्क टीथ भी टूट जाते हैं और इनकी जगह न्यू टीथ आते हैं। उन न्यू टीथ को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। मीन्स कि अगर हमारे ये परमानेंट टीथ टूट गए तो अब ये दोबारा ग्रो नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा और आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि अ बेबी ऑफ अबाउट 4 to 6 months हैज़ मिल्क टीथ। Young children like you has about 20 milk teeth, while adults like your parents have permanent teeth. So students, अब तक हम टीथ को डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए अब टीथ की टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, an adult has 32 teeth. As you can see here in this diagram, these 32 teeth are divided into 4 different types. इन 32 टीथ को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
First one is incisors, second one canines, third one premolars and last molars. So students, हमने different types of teeth discuss कर लिए and you understand it very well. अब हम अपने next lecture में different types of teeth के functions को भी discuss करेंगे. My dear students, your lecture is finished now. Now it's homework time. Your homework is question number 9 in workbook. You have to do question number 9 in your workbook, but do it very neatly. So students, in this lecture we have learned about how to store food to avoid spoiling, what is stale food or spoiled food, and we also discuss about human teeth and its types. Thank you so much my dear students. I hope you enjoy it a lot and understand it very well. Students, don't forget to subscribe SSCA YouTube channel and get notifications for our upcoming lecture, and also press the like icon. Take care students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.